बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मानी अब्बासी। आज लॉकडाउन का डे 11 है और आज मैं सुबह जल्दी उठ चुका हूं। तो सोचा नाश्ते से पहले ही आज की रिकॉर्डिंग करा लेता हूं। आज मैं कुछ बुक रिव्यूज़ दूंगा, नॉवेल्स के रिव्यूज़ दूंगा और ये टॉपिक कल मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया था। तो अब उससे पहले वो तमाम नॉवेल्स जो मैं पढ़ चुका हूँ तो उन पर बात करूँगा कि उनमें से कौन से मेरे पसंदीदा हैं और मुझे उसमें क्या क्या उन नॉवेल्स के बारे में थोड़ी बहुत आपको रिव्यूज़ भी दूंगा। तो ये थोड़ा सा बुक शेल्फ है। इसके अंदर मैं अपने कुतुब जमा करके रखता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें तलाश कर लेते हैं क्योंकि नॉवेल्स ढूंढने भी पड़ेंगे। तो देखते हैं। तो ये कुछ बुक कलेक्शन है। कभी लेकिन ये किताबों की तादाद बढ़ जाने की वजह से इनको प्रॉपर सेटिंग में नहीं रख पाया हूँ। तो इसमें से कभी इनका कंप्लीट एक बुक का रिव्यू दूंगा कि वो कौन सी बुक्स हैं जो रखी हैं। इसमें से ये आब हयात जी मैंने पढ़ी तो नहीं है लेकिन ये उठा लेते हैं। और जो है मुझे नॉवेल्स चाहिए वो कहाँ हैं, तलाश करने होंगे। ये शेर आशोब और इश्क का ऐन ये भी नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक। ये किसी ने गिफ्ट दिया था शायद भाई को। अच्छा ये हैं जो पीर कामिल और बचपन का दिसंबर, दो तो यहाँ से मिल गए, ठीक है, दो और यहाँ से मिल गए। और फिर उसके बाद बाकी बाकी जन्नत के पत्ते मुसफ़ ये तो मैंने शायद किसी को दिया हुआ है। तो चले उसका वैसे रिव्यू दे दूँगा। बाकी एक नवल भी था, वो सर्च कर दूँ, देखता हूँ वो मेरे साइड टेबल पर होगा तो उठा लेते हैं। तो ये उठाते हैं फिर लेके चलते हैं। और ये रही नवल, इसको भी हम यहाँ से लेंगे। नॉवेल्स मैं ले आया हूँ जो इस वक्त मेरे पास मौजूद थे। इसके अलावा भी और नॉवेल्स हैं जो फ़िलहाल मैं शायद मेरे किसी दोस्त के पास हैं, किसी न किसी दोस्त के पास होंगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो मैं ज़बरदस्ती अक्सर बुक्स दे के आ जाता हूँ कि यार आप ये पढ़ो और ये पढ़ के देखना। और फिर पूछता रहता हूँ अक्सर कि भाई कैसा मज़ा आया, कैसा पढ़ा, कितना पढ़ लिया, ताकि पढ़ें लोग कुछ ना कुछ करके। और मेरा जो बुक पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो स्टार्ट में नॉवेल से पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, बचपन में कहानियाँ पढ़ता था, बच्चों की कहानियाँ। और नॉर्मली ये होता है कि लोगों को कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जो मैं जब आर्टिकल लिखता हूँ या कुछ से लिखता हूँ राइटिंग पीस, तो मेरा स्टाइल भी यही होता है कोई भी इंटरेस्टिंग बात एक कहानी की सूरत में लिखूँ। तो इस वक्त जो मौजूद है उसमें हाशिम नदीम का बचपन का दिसंबर। अच्छा इसके अलावा भी कुछ नॉवेल्स हैं। ये हो गए जन्नत के पत्ते, इसका भी रिव्यू दूंगा अभी। और मुसहफ़ है। इन चारों नॉवेल्स के अलावा इन तीन में से तीन नॉवेल का और दो नॉवेल्स का भी रिव्यू दूंगा पूरी वीडियो में। तो बचपन का दिसंबर हाशिम नदीम साहब का बहुत ही खूबसूरत नावल है। हाशिम नदीम साहब से मेरा अभी रिसेंटली इंट्रोडक्शन हुआ है इस नावल के ज़रिए से। और वो कोयटा के रहने वाले और बहुत ही अच्छे राइटर हैं, मतलब सीधी बात क्या लिखते हैं। तो ये अब ये कहानी भी एक लड़के के गिर्द की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। और वो अभी बलूचिस्तान किसी इलाके, सर्द इलाके का रहने वाला, और एक उसका बचपन का दौर दिखाया है। इसमें तीन दौर दिखाए हैं उसकी ज़िंदगी के, जिसमें एक बचपन का दौर है। और जिस तरह से हर इंसान की ज़िंदगी में कई चीज़ें जो पहली मर्तबा होती हैं तो वो उसको अक्सर याद रह जाती हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसका फहरिस्त देखें तो इसमें जो है कई चीज़ें जो है, मतलब पहली सहेली, पहला स्कूल, पहला सावन, पहला दोस्त, पहली बर्फ़बारी, पहला सजदा, पहली चोरी, तो ये वो तमाम चीज़ें जो उस ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की उसको बताती हैं। और ये कहानी, इस कहानी में एक और कैरेक्टर है विज्जू आपी के नाम से। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर है इसका, जो लड़का है आदि, आदि जिसको कहते हैं, तो वो आदि की ज़िंदगी की कहानी है ये। और एक उसके मोहल्ले की, उसके इलाके में रहने वाली एक लड़की विज्जू आपी, जो उस उम्र में तो काफ़ी बड़ी है और वो उनके घर पे खेलने जाता है। तो ये उन दोनों की ज़िंदगी के कहानी के गिर्द घूमती है इसकी कहानी। और बहुत खूबसूरत कहानी है किस तरह से उसने ज़िंदगी में उसकी मासूमियत दिखाई गई है। और वो शरारतें जो बचपन में हम में से अक्सर लोग करते हैं, और वो शरारतें जिस पे हम में से अक्सर लोग पकड़े जा चुके हैं। तो और वो चोरियाँ, जैसे नमाज की चोरी या मुख्तलिफ़ किस्म की चोरियाँ जो हम में से हर कोई कहीं ना कहीं की ही है बचपन में। तो वो तमाम कहानियाँ इसमें शुमार की गई हैं। बहुत खूबसूरत नावल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिटेड रहूँ, कि ताकि जो है आपका जो है एक पढ़ने का आपका शौक़ भी बढ़े
सुनने के बाद। और जो है आपको, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जो है आपका जो है ना आपके लिए कोई सस्पेंस ना रहे, आपको स्टोरी जो है क्लियर हो जाए मेरी बातों से। तो ये हाशिम नदीम साहब का नावल, और फिर उसके साथ पीर कामिल। पीर कामिल बहुत अरसे बाद जब मैंने नावल्स पढ़ना शुरू किए और मैं बुक रीडिंग की तरफ आया, तो उसमें जो पीर कामिल था, इसने मेरे दोबारा से बुक रीडिंग का शौक़ पैदा किया। उमैर अहमद के लिखने का स्टाइल मुझे पसंद है। वो अक्सर इतनी डिटेलिंग लिखती हैं कि इससे उसकी वजह से ये फ़ायदा ये है कि मेरे जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। और तो इनका जो स्टाइल है, ये हर चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि आप उस सीन का हिस्सा हो, आप वहाँ पर बैठे हुए हो। और ये बहुत डिटेलिंग होती है उनकी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस नावल की पहली लाइन पढ़ेंगे तो वो इस तरह से है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बॉल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई, फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। अब देखें, एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके अंदर उसको कैरेक्टर क्या कह रहा है, कैरेक्टर की क्या एक्सप्रेशन है, और जो है मुस्कुराहट की भी किस्में होती हैं, तो वो बहुत डिटेलिंग में एक्सप्लेन करती हैं। और ये कहानी है हकीकतन एक लड़की की ज़िंदगी के गिर्द। उस लड़की की ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दिखाई हैं कि एक लड़की ने एक सही रास्ते के लिए, सीधे रास्ते के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जो एक आम इंसान जो है कुर्बानियाँ देने का जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने का सोच भी नहीं सकता। और फिर उसकी कुर्बानियों के साथ फिर उसका जो है फिर उसको मिलने वाला हाजत। तो बहुत सस्पेंस से भरा नावल है। और फिर एक कैरेक्टर भी, एक मेल कैरेक्टर जो है इसके अंदर जो हीरो है, वो उसकी ज़िंदगी की स्टोरी है। और वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट दिखाया है उसको, एक्स्ट्रा जीनियस दिखाया है। वो आम स्टूडेंट से, आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा जीनियस है, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कई काम करता है जो आम इंसान करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो एक्सटेसी के लिए, सुरूर से आगे की मंजिलें देखने के लिए वो ख़ुदकशी की कोशिशें कर चुका है कई दफ़ा कि हाँ क्या होता है, मतलब मरने के बाद क्या होगा, जब इंसान का जब मरने लगेगा उसको शदीद तकलीफ़ होगी। तो वो इस तरह से कैरेक्टर दिखाया उसका। और बहुत ही खूबसूरत नावल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक दफ़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीनन फिर आप जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके लिए रुकना मुश्किल होगा। और ये अब हयात जो है पीर कामिल का जो है नेक्स्ट पार्ट है, ये इसको कुछ लिखने के बाद भाई ये शाये किया था। तो अब ये जो नावल है ये मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसका मैं रिव्यू नहीं दे सकता प्रॉपर, लेकिन ये इसी का सेकंड पार्ट है और आगे जो है उसके अंदर कुछ बताया गया है। फिर ये एक नावल नमल, जो माशाल्लाह से इतना, ये तकरीबन इसमें जो है पेजेस हैं हम देखें तो 1100 या नियरली मतलब 1190 यानी नियरली 1200 पेजेस का नावल है। और ये वर्थ है रीडिंग। और इसमें जो है कैरेक्टर्स, अगर हम इसमें भी ये कहानी जो है बहुत खूबसूरत है। एक लड़के, एक आदमी की कहानी, जो कोई 2-3 कैरेक्टर्स इसके अंदर, इसके कैरेक्टराइजेशन जो इस नावल की है वो मुझे बहुत पसंद आई। कि इसमें जो भी कैरेक्टर दिखाए हैं, 3-4 कैरेक्टर हैं जिनके गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। हैं तो ज़्यादा ही, लेकिन 3-4 मेन कैरेक्टर हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी को एक्सप्लेन किया है, उनकी जो शख्सियत बयान की गई है, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। मुझे बेइंतहा पसंद है। तो और इत्तेफाक है इसमें एक फ़ारिस जो इसका मेन कैरेक्टर है, और ज़ुमर इसमें जो है फ़ीमेल वो हीरोइन है इस नावल की। और जो है इसका जो विलन है वो है हाशिम नाम का एक शख्स है। अच्छा, अब इसमें जो है ज़ुमर को भी और हाशिम को भी वकील दिखाया है। हाशिम एक बहुत बड़ा वकील होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, और आपस में ये हैं कज़न्स, रिलेटिव्स हैं। और जो है फिर इनमें इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इनके किसी कज़न का भी कत्ल हो जाता है, और वो कत्ल कौन करता है, किस पर इल्ज़ाम लग जाता है, उसकी वजह से किसी को जेल जाना पड़ता है। और फिर इसमें अदालती निज़ाम दिखाया है कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम किस तरह से काम करता है। वो दलाइल, क्योंकि दोनों वकील होते हैं, और ये तो उस तरह के दलाइल बड़े बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से केस चलता है, किस तरह से अदालत में सच साबित करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ को जो है मतलब मुख्तलिफ फ़रोक़ हैं। और लेकिन इत्तेफ़ाक इसमें एक बड़ी मज़े की बात ये, इसका जो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है, जो इसका विलन है हाशिम कारदार, तो वो जो है मेरा इस नावल में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है।
क्योंकि राइटर ने जिस तरह से उसकी शख्सियत एक्सप्लेन की है कि वो मेरी नज़र में वो हीरो से ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसकी शख्सियत उसकी हीरो से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, मुझे लगता है ये। कई लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं पढ़ने वाले, लेकिन पढ़ के ही आपको असल दर हकीकत पता लगेगा। तो फिर जो है मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और कई रुख दिखाए गए हैं और मिडिल क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, उनकी ज़िंदगियों की कहानियाँ हैं कि मतलब किस तरह से वो जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बहुत राइटर की एक बड़ी ख़ासियत है, उन्होंने जो है बहुत से ऐसे पहलू किए, आपको लर्निंग भी बहुत होगी, ख़ुसूसन अगर आपको कानूनी मामलात जो है अगर थोड़े से समझने हो कि कानून अदालती निज़ाम किस तरह से चलता है, तो इसमें आपको बड़ा ये पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये नावल इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा एक और नावल जो बहुत बेहतरीन है जो मैं पढ़ चुका हूँ, वो है मुसहफ़। मुसहफ़ भी जो है या तो वो उमेरा अहमद का या निमरा अहमद का, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, तो ग़ालिबन निमरा अहमद का है। तो वो कहानी है एक लड़की की ज़िंदगी की, और वो कहानी की खूबसूरती ये है कि उस लड़की की ज़िंदगी में दिखाया है कि वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में जब ज़िंदगी के मुश्किल तरीन फ़ेज़ से गुज़रती है, उसकी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ आती हैं और उस दौरान वो सीखती है कुरान से मदद लेना। उस वक्त दिखाया है कि कुरान जो है हमसे बातें करता है। ये हमारे पास एक ही खूबसूरत मुसहफ़, बेसिकली कहते भी सहीफ़े की जमा है, जो सहीफ़े आसमान से नाज़िल होते थे, तो ये राइटर ने मुसहफ़ नाम से लिखा है। तो वो कुरान से किस तरह से हेल्प लेती है, वो कई आयत, ज़िंदगी किसी मुश्किल में वो फंसती है और वो कुरान खोल के बैठती है, वो कुरान की चंद आयतें जो उसको मैसेज दे रही होती हैं, उसके दिल की बात कर रही होती हैं, उसको रास्ता दिखाती हैं, और फिर वो जो है उन रास्तों पर चलकर किस तरह से जो है मतलब मुश्किलात से निकलती है और कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी, मुसहफ़ भी वो भी रिकमेंडेड है, ज़रूर पढ़िएगा। फिर जन्नत के पत्ते भी एक बेहतरीन किताबों में से एक किताब है, और वो जन्नत के पत्ते जो है कई मेरे दोस्त, मैंने जिनको भी सजेस्ट किए उन सबको पसंद आई है। और ये भी एक लड़का और एक लड़की, इनके गिर्द घूमती है ये कहानी। और ये है कि वो लड़की चली जाती है पढ़ाई के लिए, तुर्की चली जाती है। तो फिर राइटर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तुर्की की खूबसूरती, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ का माहौल इस तरह से बयान किया है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो तुर्की घूम के आ चुका है। इतनी डिटेलिंग और वहाँ की जगहें, वहाँ की जगहों के नाम, वहाँ की कई बातें इस तरह से लिखी हैं। तो फिर वो एक लड़की की कहानी है कि वो किस तरह से तुर्की जाती है और उसको एक माफिया, एक डॉन है जो मतलब उसको तंग करता है, जो उसको परेशान करता है, और फिर जो है मतलब किस तरह से उसकी ज़िंदगी में वो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं, कई रुकावटें आती हैं। और वो फिर इसी तरीके से जो मेल कैरेक्टर है वो दिखाया है। वो मेल कैरेक्टर जो है उसका उस लड़की से बचपन में ग़ालिबन निकाह हो गया होता है। तो वो जो हो किस तरह से जो है मतलब, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, वो जो है शायद अपने ख़ानदान वालों के आपस के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से पसंद नहीं करता, या जो भी बात है। तो इसको पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। और इसके साथ और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो मैं वक्तन पढ़ता रहूँगा और आपको रिव्यू देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल एक्सप्लोर अहेड को, फेसबुक का पेज है एक्सप्लोर अहेड, उसको भी लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो और दूसरी हमारी तमाम वीडियोज़ उनको भी देखिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। तो देखते रहिए एक्सप्लोर अहेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।